बेटे का अनोखा प्यार। राघव के घर मदर्स डे सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन में शुरू हुआ तमाचा शो। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज हो रही है राघव और रीत के घर मदर्स डे पार्टी, जहां पर आज नीता कर रही है अपने दूसरे बेटे रोहित का इंतजार। ऐसे में जब राघव खाली हाथ घर पहुंचता है तो बुआ जी मौके का फायदा उठाती हैं। उन्हें तो यही लगता है कि राघव ने कुछ गलत कर दिया है। तू चुप क्यों है? नीता तुझसे कुछ पूछ रही है ना, अपनी माँ को जवाब दो। रोहित को कुछ किया तूने? हमें पुलिस तो नहीं बुलानी पड़ेगी। ठीक से बोल बेटा, तू चुप मत रह, कुछ तो बोल। तू भी मेरा बेटा है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बताओ रोहित कहाँ है? रोहित, यहाँ सेलिब्रेशन मदर्स डे के लिए हो रही है क्योंकि राघव के लिए अपनी माँ के वापस आने के बाद इतने सालों के बाद वो सेलिब्रेट कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि वो तो सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन रोहित के लिए ये पहला मदर्स डे होगा जहाँ वो अपनी मदर के साथ नहीं है। तो इसलिए मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि रोहित को ज़रूर लेकर आना, उसके बिना मेरा मदर्स डे जो है वो अधूरा रह जाएगा। भाई मदर्स डे पार्टी में रोहित को देखकर नीता का चेहरा खिल गया। भाई उसने राघव के साथ रोहित को भी अपना बेटा माना है। ऐसे में देखिए कैसे मदर्स डे सेलिब्रेशन में आज रोहित अपनी माँ से प्यार जता रहा है। उनके लिए स्पेशल गाना गा रहा है और दूर खड़ा राघव ये सब देखकर कहीं ना कहीं जेलस फील कर रहा है और ये बात रीत भांप भी रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि राघव रोहित को लेकर आ गया है, क्योंकि वो उसके अराउंड बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, पर उसके बावजूद उसने जो मुझे आगे रखा है एज अ मदर, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और फिर हमारी डांस वगैरह भी होती है और फिर बचपन की कुछ यादें ताज़ा की जाती, जिससे नीता की याददाश्त वापस आ जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि रोहित के वापस आने के बाद बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने ही वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है शो, तो आप प्लीज़ देखते रहिए। भाई नीता की इस खुशी में पूरा परिवार बेहद खुश है, जमकर एंजॉय कर रहे हैं। ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं, इस बात से अनजान कि कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। असल में बुआ जी के हाथों लग गई है उनकी बहुरानी पूनम की रिपोर्ट, जिसे देखते के साथ ही वो पहुंच गई है उस पर अपना गुस्सा उतारने के लिए। अभी के अभी सामान बांधो, निकलो मेरे घर से। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। पढ़ो इस रिपोर्ट को, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। 5 साल तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही थी, बेवकूफ बना रही थी आपको। भाई बुआ जी ने तो भरी महफिल में अपनी बहुरानी को बेइज्जत कर दिया। ऐसे में रीत सामने आती है जो पूनम का साथ देती है। इतना ही नहीं, रीत की माँ भी आकर राघव की बुआ जी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। पूनम आपकी बहू है,
ये सब कुछ प्यार करती है, आपको तो इसे हिम्मत देनी बस चाहिए। बंजर जमीन हो या कोख, किसी के काम नहीं आती। और अब तो पहले ही जब अपना घर हरा भरा हो ना, तो दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है। आपकी बहू उन्नति तो शादी के पहले साल आपके परिवार को वारिस दे रही है ना, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है आप। मैं भी देखती, अगर आपकी बहू उन्नति 5 हो तो आपका उस तरफ क्या सुलूक होगा और क्या तेवर होगा आपके। अगर सब लोग भूल गए तो मैं याद दिला दूं कि अगर उन्नति सब मां न बनने वाली होती तो प्यार करना तो दूर, ध्रुव उसके साथ भी रहना पसंद नहीं करता। क्यों ध्रुव, ठीक कहा ना मैंने? तुम तो त्याग कर चुके थे ना उन्नति का। बच्चा है ना वो कारण जो तुम अब भी उन्नति के साथ रह रहे हो। तो फिर मेरा बेटा क्यों ना त्याग करे? क्यों इस बाज को अपने गले में घंटी की तरह लटकाए रखे पूरी जिंदगी, क्यों? खैर, कोशिश तो राघव भी करता है अपनी बुआ जी को समझाने की, लेकिन बुआ जी समझने के मूड में नहीं है। वो तो पूनम को अब घर से बाहर निकालेगी। देखना होगा कि अब रीत अपनी जेठानी का कैसे साथ देगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आपको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट की अंगूठी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।